अगर वर्तमान समय में कोई आपको डांट रहा है, बोल रहा है, समझना वो तुमसे अधिक प्यार कर रहा है। शालीनता बिना मोल बिकती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। हम उस राष्ट्र में जन्म लिए हैं जहां किसी और के गर्भ में पलने वाला किसी और के गोद में खेलते हैं और भगवान कृष्ण कहे जाते हैं। आज अपनी माँ के गर्भ में पलते हैं, अपनी माँ की गोद में खेलते हैं, भगवान कौन कहे इंसान नहीं बन पाते हैं। अभी बताया जा रहा था साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। हमारे गुरुजी ने जो चार सूत्र दिए हैं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर इसको अपनाता है जीवन सफल बनाता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी आप उदास है, हताश है, निराश है, आपकी जिंदगी में सब कुछ छीन गया है, लेकिन नियमितता पूर्वक साधना कीजिए, महापुरुषों की जीवनी का स्वाध्याय कीजिए, अपनी वाणी, कर्म, विचार, व्यवहार में संयमता बरतिए और सेवा के बारे में जो गुरुजी लिखे हैं, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर ये आप करते हैं, दुनिया में कोई आपके कंधे पर हाथ नहीं रख सकता है। आज क्या है कि आज की युवा पीढ़ी बुरे चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करती है, अच्छे चीज़ों से डरी रहती है। जहाँ जहाँ बुराई मिल रहा है, अगर इसमें किसी को कहे चलो हमारी गर्लफ्रेंड बुलाई है, पार्क में जाना है, 1 सेकेंड में जाएगा। आप इस्तेमाल करके देख लीजिए। चलो सिनेमा लगा है, बढ़िया है, सैयारा देख के आते हैं, जाएगा। लेकिन कहो उसको गायत्री मंदिर चलना है, अभी टाइम नहीं है, बिजी हो जाता है तुरंत। अभी कहो उसको कि थोड़ा देर तुमको ध्यान के बारे में बता देते हैं, जिस ध्यान से तुम्हारी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी, तुम्हारा कैरियर शानदार होगा, कहेगा नहीं छोड़ो ये सब बाबा वाला काम है, ये नहीं करेंगे। आज लगातार बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेज खुल रही है, गली मोहल्ला से लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट, घर की शुरुआत हो रही है। इतनी शिक्षा के बारे में बातें की जा रही है, लेकिन घर में टॉर्च मारकर खोजिए, अच्छे औलाद नहीं मिल रहे हैं। हम बात बहुत कर रहे हैं, हम लोग, सब लोग इसमें सब शामिल है। ये नहीं कि हम लोग सामने वाले पर उंगली उठा रहे हैं, हम लोग पाक साफ है, सब शामिल है। कहीं ना कहीं हम लोग भी उस रफ्तार से, हमारा गायत्री परिवार भी उस रफ्तार से उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है जो इस तरह के प्रदूषित मानसिकता के शिकार हैं, दूषित मानसिकता के शिकार है। हम भी अघा के बैठे हुए हैं, अरे भैया हम तो नुक्कड़ सभा कर लिए, अरे भैया फलाने जिला का हम कार्यक्रम कर लिए, हम यहाँ का गोष्ठी कर लिए, हम लोग भी अघा गए हैं। हम लोग भी इतना अघा गए हैं, इतना अघा गए कि बहुत कर लिए। नहीं, हमारे गुरुदेव ने कहा था कि बेटे जब तक धरती पर स्वर्ग का अवतार है, लोग कल्पना करता था कि स्वर्ग कहीं और है, मनुष्य में देवत्व का उदय न हो जाए, हमारे गायत्री परिवार का एक एक कार्यकर्ता भागते रहेगा, दौड़ते रहेगा। हम लोग नहीं, हम लोग खुश हो गए, फलाने जिला में हमने 10 लोगों को जोड़ दिया, बस। क्या वो 10 लोग समाज को अच्छा बना दे रहे हैं? नहीं, मैंने जोड़ दिया। क्या वो गायत्री की साधना कर रहे हैं? नहीं, मैंने जोड़ दिया। अरे आपने जोड़ा, कैसे जोड़ दिया? रस्सी से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। जोड़ने का मतलब है क्या उसके दिल में ये टीस उठ रही है कि हम भी घर से बाहर निकले और समाज में लोगों को अच्छा बनाए? क्या उसके दिल में ये दर्द, इमोशंस आ रहा है कि हम नियमितता पूर्वक आधे घंटे गायत्री की साधना करते हैं, हम अपने पड़ोसी को भी कराएं, अपने कलीग को भी कराएं, अपने परिवार के हर सदस्य को कराएं? नहीं, हम केवल कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है? इससे कोई फायदा है कि केवल हम गायत्री परिवार में जुड़ के और गायत्री की साधना कर रहे हैं? नहीं, अगर हम जुड़े तो क्या हमारे घर में सारे सदस्य कर रहे हैं? क्या हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं? क्या हम जिस लॉज में रहते हैं हमारा रूममेट हमारे साथ कर रहा है? जब 2 को एक साथ करने लगिएगा तब बगल वाले रूम पर नजर रखिए, नशेड़ी को देखिएगा, सुबह में उठेगा, टान ले आता है। कई लोगों का आदत है, खींच देता है, ट्रेन में जाए, बस में जाए, रेलवे में जाए, जो जिस लेवल का है खींचता है। दुर्भाग्य तो यह है कि बुरे लोग अपनी जमात को मजबूत कर लेते हैं, हम अच्छे लोग अपनी जमात को कमजोर कर लेते हैं। हम अच्छे लोग कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि अगर वो बुराई के रास्ते पर लोगों को जोड़ सकता है तो उससे ज्यादा कैलिबर हमारे अंदर है अच्छाई के। लेकिन हम डरे हैं, सहमे हैं और बात लंबी लंबी की जाती है।
अगर कहीं किसी को कहा जाए कि नहीं घर में, इसमें से बहुत सारे हमारे भाई बहन आते हैं, एक बहन है जो हर रविवार को मैसेज करती है, हमारे घर वाले पीडीसी के लिए नहीं जाने देते हैं, क्या करे भैया, तड़पती है वो। और लगभग उसका हम मैसेज पढ़ते हैं, अभी भी वो लाइव सुन रही होगी हो सकता है, तो उसका मैसेज हम 1-1.5 साल से पढ़ते हैं। जब भी पीडीसी का यहाँ से अनाउंसमेंट होता है उसका मैसेज जरूर रहेगा, भैया मेरे घर वाले नहीं जाने दे रहे, मेरे घर वाले नहीं जाने दे रहे हैं। घर वालों को लगता है कि मंदिर में जाएगा तो बाबा बन जाएगा। जैसे ही किसी के पास बैठ के कहिए अपने बच्चे को गायत्री जपवाइए संस्कारवान बनेगा, कहता है ठीक है, आजकल बहुत पढ़ाई लिखाई का प्रेशर है, जानते नहीं है निशान जी, बहुत प्रेशर है पढ़ाई लिखाई का, बच्चा को टाइम कहाँ मिलता है। वहीं बच्चा उनके घर में जाकर देखिए तो पोगो चैनल देखेगा, पोगो, मोटू पतलू देखेगा, उसके लिए टाइम है, पोगो के लिए टाइम है। मोबाइल लेकर घंटों उस पर गेम खेलेगा, उसके लिए टाइम है। लेकिन उसी बच्चा को कहिए कि गायत्री मंदिर ले आइए, टाइम नहीं है। एक रियल घटना बताते हैं सही माता पिता लोगों का जिनको लगता है कि शिक्षा ही सर्वोच्च चीज है उनके लिए। 3-4 साल पहले की घटना है, इसी लखनऊ की घटना है, बड़े परिवार की बात बता रहे हैं। इस लखनऊ की यह घटना है। पिता संपन्नता का मतलब क्लाइमैक्स, घर गाड़ी बंगला नौकर चाकर नाम इज्जत शोहरत, अगाध पैसा, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे अधिक पैसा। बच्चे को पढ़ाया बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े कॉलेजों में। दोनों बेटा सफल हुआ, भौतिक सफल, भौतिकता के अनुसार सफल, आध्यात्मिक सफल नहीं। और भौतिकता के क्षेत्र में सफल बना लिया और आध्यात्मिकता का अगर बीज नहीं गया, शिक्षा दिए संस्कार नहीं गया तो फिर बेकार चला जाएगा। और शिक्षा के साथ संस्कार है तो देखिए परिष्कार कैसे होता है। पढ़ाए लिखाए बेटा दोनों अमेरिका गया, नहीं एक अमेरिका गया एक लंदन गया, दोनों बेटा, या नहीं दोनों अमेरिका गया, दोनों का मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगा, करोड़ों का पैकेज मिला। माता जी यहाँ नौकर चाकर था तो सेवा में कोई कमी नहीं था, लेकिन क्या नौकर चाकर के सेवा के कारण पुत्र का प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। माता जी बीमार पड़ी, और बीमार पड़ी तो हर दिन करवट बदलते समय पति से कहती थी बाबू के बुला दीजिए, देखने का मन करता है, दोनों बेटा के एक बार बुला दीजिए, अब जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, एक बार बुला दीजिए, बाबू से भेंट हो जाए। कहते हैं ना कि हमारा शिक्षा हमारा परिष्कार कर रहा है। बाप भाव विह्वल पत्नी को देखते हुए बेटा को फोन लगाया जब पहली बार तबीयत खराब हुआ, और फोन लगा के कहा बाबू आ जाओ, माँ तुम्हारी खोज रही है। सोच लो, वो माँ जो 9 महीना दर्द से पाली, वो माँ जो भागता था बच्चा नहीं खाता था मेरा बेटा दुबला हो जाएगा, पकड़ पकड़ के खाना खिलाई, वो माँ जिसका थोड़ा सा शरीर का तपिश बढ़ जाता था तो सीने से चिपका के पानी का पट्टी देके डॉक्टर के पास ले जाके इलाज कराई, दवा कराई, उसको आज अपने बेटा से मिलने के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है। यह हमारे वर्तमान शिक्षा का परिणाम है, संस्कार युक्त शिक्षा न मिलने का परिणाम है। बेटा कहता है पापा व्यस्त हैं, थोड़ा टाइम एडजस्ट करते हैं तो आ जाएंगे। गुहार लगाते लगाते 2.5 साल बीत गया, दोनों बेटा में से किसी को टाइम नहीं मिला। अचानक मां की मृत्यु होती है, पिता रोते हुए फोन करते हैं कि आ जाओ, अब तो जिंदा में नहीं मिल पाई, मर गई है, आओ तुम लोग आओगे तभी जो भी प्रक्रिया होती है वो हम करेंगे, क्रियाक्रम का कार्यक्रम शुरू करेंगे। हाँ पापा ठीक है करके आपस में जो भी हुआ हो, घर पर छोटा बेटा आया, पापा उसको अंदर ले गए,
उनको लगा कि ये पहले आ गया है, बड़ा बेटा भी आ रहा होगा। बोले कि जीते जी तो नहीं आए, मरने के बाद आ गए हो, बड़ा वाला कहाँ है? तो छोटा बेटा कहता है भैया कहे हैं कि माँ मरी है तो तुम चले जाओ, बाप मरेगा तो हम जाएंगे। ये आज की शिक्षा है, कलेजा निकाल देता है कि बाप, माँ मरी है तो तुम चले जाओ और बाप जब मरेगा तो हम जाएंगे। पिताजी कहे कि बेटा 5 मिनट रुको, कुछ सामान अंदर है लेकर आते हैं। वो बाप जाता है, अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है, सटा के 3 गोली मारता है, एक चिट्ठी लिख के रख देता है, बेटा तुम सबका बड़ा कीमती समय है, माँ बाप के लिए तेरे पास समय नहीं है। वास्तविक घटना सुना रहे हैं। क्यों फिर बड़े भाई को तुमको परेशान होना पड़ेगा? अतः हम अपनी जीवन समाप्त करते हैं, जब आए ही हो तो दोनों का श्राद्ध क्रम करके चल जाना, तुम लोगों का समय बचेगा। ये आज का औलाद है, ये शिक्षा है आपका। समय नहीं है, ये धन आप किसके लिए कमाते हैं? यहीं पर गायत्री परिवार काम करता है, यहीं पर गायत्री परिवार जगाने का काम करता है। बार बार हम इस बात को दोहराते हैं, हम उस राष्ट्र में जन्म लिए हैं जहां किसी और के गर्भ में पलने वाला किसी और के गोद में खेलते हैं और भगवान कृष्ण कहे जाते हैं। आज अपनी माँ के गर्भ में पलते हैं, अपनी माँ की गोद में खेलते हैं, भगवान कौन कहे इंसान नहीं बन पाते हैं। और ढिढोरा पीटा जा रहा है कि हम शिक्षा में सर्वोच्च है। ऐसी कौन सी शिक्षा जो अपने माँ के ममत्व से दूर कर देती हो? ऐसी कौन सी आपकी शिक्षा है जो पिता के प्यार को तार तार कर देता हो, उनकी इज्जत को जगह जगह पर गिरा देता हो? ये कौन सी शिक्षा है जो हमारे अंदर दर्द इमोशंस पैदा नहीं करती है? अरे शिक्षा देखना है, आकर हमारे पीडीसी के क्लास में हमारे भाइयों से देखिए। अलग अलग जिले से, अलग अलग राज्यों से भाई बहन आते हैं, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये 5 जिस इमोशंस के साथ, जिस सम्मान के साथ रखते हैं, भैया खाना खाएं, तबीयत ठीक है, बार बार हमारे भाई बहनों द्वारा पूछा जाता है। अरे सीखना है प्यार की परिभाषा तो हमारे गायत्री परिवार से सीखो। 12 बजे रात में कोई वंदनीय माता जी के पास जाता था, एक ऐसी माँ जो पूरे विश्व की माँ बन के रह गई, एक ऐसी माँ जो शांति कुंज जाने पर कभी किसी को भूखा नहीं सोने दी, एक ऐसी माँ जब तक मथुरा रही अपने आंचल का प्यार और ममत्व बरसाते रही, एक ऐसी माँ जो अवलखेड़ा में कभी भी एक क्षण भी किसी को उदासी चेहरे पर नहीं आने दी। आज क्या कारण है? हमारे घर में मॉडर्न माँ लोग आ रही है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, बर्गर और पिज्जा खिलाना पड़ रहा है, चिप्स और कुरकुरे उसको नाश्ते में देना पड़ रहा है। एक ऐसी भी माँ थी जो लोग पैर दबा के जाते थे, जिन्हें हम लोग प्यार से वंदनीय माता जी कहते हैं, पैर दबा के जाते थे कि माता जी को पता न चल जाए कि हम आए हैं। और माता जी आती थी, अल्लाह मुंह धो ले, तेरे लिए मैं खाना बना के रखती हूँ, जा हाथ पैर धो के फ्रेश होके आ। माता जी मैं खा कर आया हूं, मैं खाना लाया। अरे माँ के हाथ का तू नहीं ना लाया है, माँ के हाथ का खा ले। 12 बजे रात में, 1 बजे हम लोग पिताजी लोगों से सुनते हैं, पुराने लोगों से सुनते हैं, माता जी कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ी, कभी किसी को नहीं। और माता जी ने कभी, गुरुजी किसी को डांट भी देते थे, पिता तो भाई पिता है, पिता का तो डांट ना मिले तो फिर जीवन संभलेगा कैसे? माता जी कहती थी कोई बात नहीं, डांट पर ध्यान मत देना, जो गलती किए हो उसको सुधारना। गुरुजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए डांटे हैं। और यह सत्यता है कि अगर वर्तमान समय में भी कोई आपको डांट रहा है, बोल रहा है, आज का बच्चा तो मुंह बना के उन्हें तिरछे बैठ जाएगा, ये लोग तो नहीं जात है, इस सब तो गंगा जमुना सरस्वती सब निकल जाएगा। कोई डांट न दे फिर तो लगता है बाढ़ आ जाएगा इस शक्तिपीठ पर तुरंत। अगर वर्तमान समय में कोई आपको डांट रहा है, बोल रहा है, समझना वो तुमसे अधिक प्यार कर रहा है। वरना इस कलयुग में हर इंसान चाहता है दूसरे के बच्चे को बर्बाद कर दे, मेरा बच्चा खुशहाल रहे, जबकि ऐसा नहीं होगा। जो दूसरों की हानि चाहते हैं वो कभी सुख में जीवन नहीं जीते हैं। हमेशा याद रखिएगा,
लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। लघुता मतलब विनम्रता से भगवान का, ईश्वर का, संस्कार का दर्शन होता है। उदंडता से हैवानियत आती है, इंसानियत चली जाती है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। चिट्ठी शक्कर ले चले हाथी के सिर धोरी। छोटी सी चिट्ठी विनम्र भाव से रहती है, अपने मुंह में गुड़ शक्कर लेकर घूमती है। विशालकाय हाथी अपने घमंड में रहता है तो धूल मिट्टी फेंकते चलता है, कभी उसके मुख में अच्छे चीजों को नहीं देखिएगा। इसी बात को हमारे गुरुजी ने कोट किया है, शालीनता बिना मोल बिकती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीन बनने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप पढ़े होइएगा तो अब्दुल रहीम खनखना की कहानी पढ़े होइएगा। मुस्लिम होते हुए कृष्ण भक्त थे, पढ़े नहीं? आप तो गाना सुने हैं भोजपुरी जो रिलीज होता है। आप लोग ये सब क्यों पढ़िएगा? क्या मतलब है? आप भी वही करिएगा। बुढ़ापे में माई बाप पैसा मांगेगा, कहिएगा आपने किया क्या मेरे लिए? शर्म किया कीजिए, कुछ तो लाज रखिए। है नशा करता है, बुराइयों में लिप्त रहता है। अरे वो हाथ गल जाना चाहिए जहां मां ने उंगली पकड़कर चलाया और उस हाथ से गलत काम करते हैं, उस हाथ से नशा करते हैं, बुराइयों पर ले जाते हैं। कैसा है आपके अंदर का इमोशंस, कैसा है तू? अब्दुल रहीम खनखना मुस्लिम होते हुए कृष्ण भक्त थे। दान की जो भी वस्तु मिलती थी दूसरे को दान दे देते थे, नहीं रखते थे अपने पास। जो भी मिला, आज तो दान मिलता है, माफ करिएगा नाम नहीं लेंगे, बड़ी गाली देता है लोग। आजकल के तथाकथित जो हमारे हैं पूजनीय लोग, दान मिला और दो कम है, यही ले लीजिए और दो। उनको गांधीओं मैदान दे दीजिएगा तो कहेंगे छोटे प्लॉट है और बड़ा चाहिए इससे। जो भी मिलता था अपने पेट भर का रखते थे, दे देते थे। देखते थे ये गरीब है, इसको दे दो, इसके बच्चे का पेट भरना है, इसको दे दो। तुलसीदास अंतर्यामी थे, लेकर भेजे ऐसी देनी देन को कित सीखे हुसैन, जस जस तर ऊंचे उठे तासो नीचे नैन। ऐसा देना तूने सीखा कहां से? हाथ उठाते हो, सिर चुराते हो, चेहरा नहीं दिखाते हो, दान देते हो, कभी नाम के लिए नहीं करते हो। तो लेकर उन्होंने जवाब भेजा, देनहार कोई और है, भेजन जो तीन रहे। देने वाला तो कोई और है, रात दिन दे रहा है, लेने की क्षमता तो पैदा करिए। इसी युवा मंडल में से हमारे सारे भाइयों को मिला। इसी युवा मंडल में भाई बहुत आकर कहते हमको कुछ नहीं मिला। कहीं ना कहीं आपकी पात्रता की कमी है। यही बारिश गंगा में तू उफान मचा दिया, समुद्र में लहर ला दिया, आप कहते हो मेरा कटोरा नहीं भरा। कहीं ना कहीं लगता है कटोरा उलट के रखे हैं, आपकी प्रतिभा उलट गई है और आकर कहते हैं गायत्री परिवार में कुछ मिला नहीं। वहीं लिख कर भेजते हैं तुलसीदास को, ऐसी देनी देन को कितसी के हुसैन, जस जस तर ऊंचे उठे तासो नीचे नैन। तो वो कहें देनहार कोई और है, भेजन जो तीन रहे। देने वाला दे रहे हैं, गुरुदेव दे रहे हैं, बटोर लो। लोग भरम मुझ पर करे तासो नीचे नैन। लोग समझे कि अब्दुल रहीम खनखना बहुत बड़ा दानी है, इसलिए सिर झुका लेते हैं। तुलसी इस संसार में सबसे मिली है भाई, ना जाने के भेष में नारायण मिल जाए। जब आपके विचार अच्छे होंगे, जब आपका चिंतन अच्छा होगा, साधना स्वाध्याय संयम और सेवा होगा, हर रूप में ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपके गुरु आपकी मदद करेंगे। दुर्भाग्य है कि यहां भी बैठकर आप तिक्रम करिएगा तो वही हाल हो जाएगा। जैसे रावण की विद्वता तो थी, लेकिन उसका अहंकार संस्कार को नष्ट कर दिया और लंका के महल को ध्वस्त कर दिया।